ओम नमो नारायण। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्री मत्स्य पुराण की कथा जो गत आप सब लोग आज 16 दिनों से श्रवण कर रहे हैं, इस कथा के अंदर में भगवान मत्स्य ने राजा मनु को नाना प्रकार की कथाओं का वर्णन किया, नाना प्रकार के वर्णों का वर्णन किया, सृष्टि का प्रतिपादन, सृष्टि का निरूपण और नाना प्रकार के वंशावलियों की भी कथा का वर्णन किया, जिसको मैंने आप लोगों के समक्ष रखा। उसके बाद कर्म योग का विधान, कर्म योग के अंदर में व्रतों का महिमा, फिर प्रयागराज तीर्थ की महिमा और अद्भुत नाना प्रकार के भगवान के भक्तों के ऊपर कृपा करने की महिमाओं को मैंने आपके समक्ष वर्णन किया। इस पवित्र पुराण के अंदर में, उस पवित्र पुराण की श्रृंखला के अंदर में ये अद्भुत कथा और एक और मैं आप लोगों के समक्ष रखूँगा मूल पाठ के माध्यम से, जिसमें भगवान श्री हरि के द्वारा मत्स्य अवतार के द्वारा राजा मनु को बतलाएगी कथाएं हैं। और उन कथाओं को सूजी भगवान नैमिषारण्य आदि तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों को वो कथा सुना रहे हैं। तो आज की कथा का मूल पाठ सर्वप्रथम सूजी से सारे ऋषियों ने पूछा कि प्रभु आप कृपा करके राजधर्म के वर्णन कीजिए। तो वो कहने लगे कि राजधर्म उसी प्रकार का अद्भुत शकुन और स्वप्न दर्शन का निरूपण है जो व्यक्ति देखता और करता है। भगवान ने वामन स्वरूप धारण करके दानवराज बलि को बांधा था। नापते समय किस प्रकार भगवान का वह शरीर बढ़कर तीनों लोकों में व्याप्त हो गया था। सूर्य कहते हैं मुनिगण, इस वृत्तांत की मैं कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में तीर्थ यात्रा के समय कुरुक्षेत्र में वामन यतन में अर्जुन ने तपस्वी शौनक जी से पूछा था। जिस समय उन्होंने द्रौपदी के साथ एकांत में बैठे हुए युधिष्ठिर के नियमों का उल्लंघन किया था, उस समय वह उस पाप की शांति के लिए तीर्थ यात्रा में गए। उस समय धर्ममय कुरुक्षेत्र में वामनयतन में पहुंचकर वामन भगवान का दर्शन कर अर्जुन ने इस प्रकार प्रश्न किया था। अर्जुन ने पूछा कि हे महर्षि, किस फल की प्राप्ति के लिए वामन भगवान की पूजा की जाती है? प्राचीन काल में वराह रूपी भगवान किस कारण पूज्य माने गए हैं, वो सब हमसे कहिए। तब शौनक आदि ऋषियों ने कुरुनंदन कहा कि हे, मैं आपको भगवान वामन के ज्ञान स्वरूप और वराह के महात्म का भी संक्षेप में पुनः बतलाता हूँ। प्राचीन काल में दानवों के देवताओं के पराजित हो जाने पर इंद्र को निर्वासित कर दिया गया था और देव माता अदिति ने 1000 वर्षों तक परम दुष्कर व्रत किया था। उस समय वे मौन होकर वायु का आहार करती हुई श्री कृष्ण की आराधना तत्पर की। कुरुनंदन वह अपने पुत्रों को दैत्यों द्वारा तिरस्कृत होकर देखकर निष्फल पुत्र वाली हुई। इस दुख को देखकर भगवान श्री हरि ने उनको उनके गर्भ के अंदर में प्रविष्टि करने का और उनके यहाँ पर जन्म लेने का भार उन्होंने बतलाया। आज की कथा के अंदर में भगवान वामन की एक कथा है जो 8 अध्यायों के अंदर में है। मैंने आपको शुरुआत का
पढ़ के सुनाया है, जो मूल तत्व है। बाकी मैं अभी प्रासंगिक रूप में आपको वर्णन करूँगा। तो यहाँ पर भगवान सूत जी से शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, इस पृथ्वी लोक के ऊपर में राजधर्म आपने सुनाया, हिरण्यकश्यपु की कथा, हिरण्याक्ष की कथा, धर्मराज युधिष्ठिर की कथा मैंने पीछे के श्रृंखला में आपको सुनाया था, जिसमें प्रयागराज की महिमा की कथा मैंने आपको सुनाई थी। तो उन्होंने कहा कि इस धर्म की गद्दी पे बैठने वाले, राज्य धर्म को प्राप्त करने वाले जीवात्मा को कल्याण का कोई तो तरीका होगा, और उसके ऊपर में अगर मद आ जाए तो उसका कैसे, उस मद को कैसे हटाया जाएगा, उसका भी तो कोई तरीका होगा। तो सूत जी भगवान कहते हैं कि बिल्कुल वर्णित रूप में पुराण की कथा के अंदर में वेद व्यास जी ने लिखा है कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, और उसका वो अद्भुत चरित्र को वर्णन कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि देखो, जब हिरण्यकश्यपु मारे गए, प्रहलाद महाराज बने, चक्रवर्ती सम्राट के रूप में बैठे, तो उनके ही कुल के अंदर में उनके प्रपौत्र, जिनका नाम था राजा बलि, राजा बलि जब अपने सिंहासन के ऊपर में बैठे तो उन्होंने सबसे पहले देवताओं से युद्ध किया। तो यहाँ पर सूत जी से पूछा कि महाराज, एक कथा अर्जुन ने सुनी थी, कार्तिक मास की कथा में भी आप लोगों ने सुना है, ये कथा सुनाई जाती है, वामन भगवान की कथा सुनाई जाती है 12वें-13वें अध्याय के अंदर में। लेकिन उसमें तो इतना व्याख्यानित वर्णन नहीं है, लेकिन इस मत्स्य पुराण के अंदर में पूर्ण रूप से वर्णित है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक समय कल्प के अंदर में अर्जुन जी ने युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के साथ एकांतवास में थे, उनके एकांतवास में बगैर उनकी आज्ञा के उन्होंने प्रवेश किया था, जिससे उनको एक दोष लगा था। उस दोष को वो हटाने के लिए, उस दोष का पश्चाताप करने के लिए उन्होंने मन में क्या कि इस दोष का पश्चाताप कैसे किया जाए। तो उस पश्चाताप को करने के लिए वो घूमते 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 शौनक ऋषि के पास पहुँचे। तो शौनक ऋषि के पास जब वो पहुँचे तो शौनक ऋषि ने उनको कहा कि अर्जुन, तुमने जो पाप कर्म किया है, उस पाप कर्म का फल और उसका पश्चाताप केवल और केवल भगवान वामन की पूजा करना और भगवान वामन की चरित्र को सुन लेने से तुम्हारा पश्चाताप हो जाएगा। और ये कथा जो मैं अभी आपको सुनाऊंगा, इस कथा को श्रवण कर लेने से शास्त्रों में वर्णित है, इस पुराण के अंदर में वर्णित है कि उस कथा को श्रवण कर लेने से जीव आत्मा के गत 6 महीनों के पाप कर्म कटित हो जाते हैं। ये पुराण की कथा कहती है। ऐसी अद्भुत चरित्र है भगवान वामन जी की। तो अर्जुन जी को शौनक जी सुना रहे हैं और सूत जी इस कथा को इस पुराण के माध्यम से कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि देखो, देवासुर संग्राम हुआ, उस देवासुर संग्राम के अंदर में राजा बलि बैठे दैत्यों की तरफ से और गद्दी पे बैठे शुक्राचार्य जी को गुरु बनाया। यहाँ पर सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि महात्मन, एक बात समझ नहीं आई, जिसका दादा इतना बड़ा भक्त हो, जहाँ पे श्री हरि भगवान ने 7 पीढ़ियों का उद्धार करने का वचन दिया हो, उसमें ये पापी राजा बलि कैसे उत्पन्न हो गया। तो सूत जी कहने लगे कि देखो, पापी नहीं है राजा बलि, राजा बलि पापी नहीं है। उसने अपने बल का भी दुरुपयोग नहीं किया, लेकिन उसको मार्ग ऐसा दिखाया गया तो वो उच्च कुल में होने के बावजूद भी वो गलत मार्ग में आ गया। जैसे कि उदाहरण तौर पे हमारे घरों में हमारे बच्चे हैं, हम उन बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं,
जैसी शिक्षा देंगे वो बच्चे उसी हिसाब से उस दिशा में जाएंगे। लेकिन अगर उसी बच्चों को वो शिक्षा देना बंद कर दो और कुसंग कर दो तो वो कुसंग की ओर ही जाएगा। और जहाँ पर गुरु ही कुसंग देना शुरू कर दे तो वो बच्चा कहाँ जाएगा। वो हालात थी राजा बलि की। यहाँ पर शुक्राचार्य जी उन्होंने क्या किया कि राजा बलि को कहा कि पुत्र, तुम्हारे कुल के अंदर में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। तुम्हारे दादा स्वयं प्रहलाद जी थे, पूरा साम्राज्य। तुम्हारे पड़बाबा हिरण्यकशिपु जी महाराज, उन्होंने चहुदिशी को जीत रखा था, उनके अधीन सब लोग थे। तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु, उन देवताओं को अधीन करके मिला क्या हमारे बाबा वगैरह को। उन्होंने कहा कि बेटा, हम ने जो उनको अधीन किया था ना, वो हमारी ही वस्तु उन्होंने छीन लिया था हमसे छल करके, उसको हमने पुनः प्राप्त किया था और उनको हराने के लिए उन्हें हमें अपने अधीन करना पड़ा। तो राजा बलि ने पूछा कि महाराज, हमारे जो कुल के बड़े थे वो कौन थे। तो उन्होंने कहा कि देखो, हमारे कुल के अंदर में जो सबसे श्रेष्ठ थे वो महर्षि कश्यप थे। अब आप और हम सब कश्यप ऋषि की संतान हैं। और उसमें दो माताएं थी, एक दिति और एक अदिति। अदिति के अंदर में देवता गण थे और दिति के अंदर में असुर गण थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज, एक ही पिता के हम सब संतान हैं, लेकिन और वो भी ब्रह्म ऋषि की संतान हैं, कोई साधारण संत नहीं थे महर्षि कश्यप। और उसके बाद हमारी ऐसी दुर्दशा कैसे हो गई। तो उन्होंने कहा बेटा, यही तो समझाना चाह रहे हैं तुम्हारे को। तुम्हारे पिताजी ने कभी भी तुम्हारी दोनों माताओं के बीच में समानता नहीं की। ऐसे गुरुजनों का पृथ्वी पे कोई कार्य नहीं है जो सनातन धर्म को छोड़कर अन्यत्र किसी धर्मों की चर्चा करते हों, देव स्थानों की महिमा को छोड़कर अन्यत्र किसी स्थानों की महिमा बतलाते हों, और ये सनातन धर्म के जो देवी देवता गण हैं उसका छोड़कर वो अन्यत्र अगर किसी भी कथा अथवा किसी भी और अन्यत्र देवी देवता का व्याख्यान करते हैं तो उनसे बेकार गुरु और कोई नहीं है। अब इस प्रकार से उन्होंने कहा। राजा बलि को समझाने वाला और कोई था नहीं। शास्त्रों में उन्होंने पढ़ा था कि गुरु जो कह दे तो वो मुक्ति का उपाय है। गुरु के कहे हुए वचनों को जो मान ले तो उसके ऊपर में परमात्मा भी कृपा करता है। हाँ, ये बात अलग है अगर गुरु ही बेकार हो तो क्या होगा। लेकिन मेरा अपना मानना है कि गुरु अगर बेकार भी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि उस गुरु के अंदर बैठने वाला परमात्मा वो अपने आप में बड़ा अद्भुत होता है, वो उसके ऊपर कृपा कर ही देता है। तो सूजी कहते हैं कि इस प्रकार से उस राजा बलि की बुद्धि खराब कर रखी थी शुक्राचार्य जी और उनके कुछ भाई बंद थे उन लोगों ने। राजा बलि उस गद्दी पे बैठे तो उनकी पत्नी थी, वो भी भगवान श्री हरि की अनंत भक्तन थी। उन्होंने कहा कि देखो महाराज, हमने देवताओं को क्यों अधीन कर लिया। इन देवताओं की हम पूजा करते हैं। आपने कभी यज्ञ में सुना है कि किसी असुर का नाम देकर हवि देते हुए? नहीं सुना। आपने कहीं पे देखा किसी असुर की पूजा होती हो? उन्होंने कहा नहीं, ये भी हमने नहीं सुना। तो उन्होंने कहा जहाँ पे असुर की कहीं पूजा नहीं होती, कहीं पे हवि नहीं डलती, कहीं उनका मंदिर नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई स्रोत्र नहीं, तो उसको हमने इतना ऊंचा क्यों बना दिया। उनमें कुछ ना कुछ अवगुण होगा। लेकिन राजा बलि का क्या था कि गुरु के कहे गए वचनों के ऊपर में अपने आप को अटल मानने वाले ऐसे राजा बलि, उन्होंने उनको नहीं ध्यान दिया। समय कल्प बीता, सबको अधीन कर लिया। माता अदिति ने जब देखा कि उनके पुत्र पराजित होकर दर दर भ्रमण कर रहे हैं, बृहस्पति जी महाराज देवताओं के कुल गुरु वो भी दर दर भ्रमण कर रहे हैं, तो उसको देखकर उनके अंदर में बड़ा पश्चाताप हुआ। महाराज ब्रह्म ऋषि कश्यप जी ने दिति को समझाया कि अपने पुत्रों को रोको, ऐसे निंदनीय कर्म मत करो। क्योंकि मैंने पीछे की कथा में आपको सुनाया था,
दिति ने महाराज कश्यप जी को कहा था कि हे महात्मन, आपने अदिति को ऐसा कौन सा वरदान दिया है कि उसका एक भी पुत्र नहीं मरता, और मेरे को ऐसा कौन सा श्राप दिया है कि मेरा एक भी पुत्र बचता नहीं है। तो महर्षि कश्यप ने कहा कि जो हरि नाम संकीर्तन नहीं करते हैं, ओम नमो नारायण का जाप जो लोग नहीं करते हैं, जो परमात्मा के अंदर में निष्ठा नहीं रखते हैं, उसका तो नाश पूर्ण रूप से लिखित ही है, उसको कोई बदल नहीं सकता। और जो हरि का भजन करे, जो हरि का कीर्तन करे, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब इस प्रकार से अदिति ने देखा अपने बच्चों को दुखी, और उन्होंने 1000 वर्ष तक भगवान श्रीमन नारायण का आराधना और तप किया। भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हुए, उनकी बार बार, बेटा ऐसे ना करो, उनकी बार बार उस तपस्या को बीच में अधूरा करने के लिए, विघ्न बाधा को उत्पन्न करने के लिए कई बार क्रम से कई चीज़ों को किया, लेकिन सूजी कहते हैं कि जिसके ऊपर कृपा श्री हरि भगवान की होती है, उसको संसारिक व्यक्ति क्या कर सकता है। तो यहाँ पर अदिति के ऊपर में भगवान श्री हरि की कृपा है, उन्होंने उनको दर्शन दिया। जब दर्शन दिया तो अदिति ने भगवान श्री हरि को दर्शन प्राप्त करने के बाद उनसे 2 बात पूछा, और ये 2 बात पूर्ण सत्य है, इसको हर किसी को समझना चाहिए। पहला, प्रभु पृथ्वी पे सत्य और सनातन क्या है? पृथ्वी पे सत्य और सनातन क्या है? दूसरी बात, अगर सत्य सनातन ही पूर्ण सत्य है, तो फिर वैष्णव जनों के ऊपर में इतना अत्याचार क्यों होता है? यह अदिति ने पूछा था। अदिति ने कोई वरदान नहीं मांगा था भगवान श्री हरि से। ये मत्स्य पुराण की कथा कहती है कि प्रभु आप मुझे ये दे दो, प्रभु आप मुझे वो दे दो। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ यही 2 बात पूछी थी, जिसका मैंने पढ़ा और वो मैं आपको कथा रूप में सुना रहा हूँ। उन्होंने 2 वार्ता पूछी थी कि सत्य और सनातन क्या है, और दूसरा, अगर सत्य सनातन ही सत्य है, तो फिर इन वैष्णव जनों के ऊपर में इतना अत्याचार क्यों होता है? तो भगवान ने उसका उत्तर बड़े अच्छे तरीके से दिया। उन्होंने कहा कि सत्य और सनातन केवल और केवल मैं हूँ। श्री हरि भगवान के ये श्री वचन है कि सत्य और सनातन केवल और केवल श्री हरि भगवान हैं। इसके अलावा पृथ्वी पे कोई भी चीज़ सत्य नहीं है, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये कहा कि देखो कि ये दोनों सत्य होने के बाद भी अगर वैष्णव जनों को दुख हो रहा है और किसी प्रकार का कष्ट हो रहा है, तो ये प्रभु के अनुसार उन लोगों के ऊपर भी कृपा हो रही है जिन्होंने तप यज्ञ करके प्रभु से वरदान प्राप्त करके दानवों की श्रेणी में आ गए हैं। तो उनके फल को फलित करने के लिए, उनके किए गए व्रत और अनुष्ठानों को फलित करने के लिए वो अपना कृपा दिखा रहे हैं, तो वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और वैष्णव जनों के ऊपर में उनको कष्ट को भोगने के लिए आतुर कर रहे हैं। मेरे को कई बार कई लोग पूछते हैं ना कि पंडित जी देखो हमने तो कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, लेकिन हम बहुत दुखी हैं। और वो देखो दूसरा व्यक्ति जो है रोज़ गलत कर्मों का सत्संग करता है, गलत कर्मों का कुवशन करता है, लेकिन वो इतना सुखी कैसे है और मैं इतना दुखी कैसे हूँ? तो इसका उत्तर ये है, ये कथा है, यही कथा उसका उत्तर है। परमात्मा के द्वारा दिया गया जो दूसरे प्रश्न का उत्तर है, वो उस आपके पूछे गए प्रश्न का वही उत्तर है कि परमात्मा उनके ऊपर भी कृपा करते हैं जिन्होंने भगवान का भजन निजी स्वार्थों के लिए किया है, किसी के अहित के लिए किया है। फल तो उनको भी मिलता है, लेकिन उनका फल सदा सर्वदा स्थिर नहीं होता, और वैष्णव जनों का फल आयु पर्यंत तक स्थिर रहता है। ये परमात्मा की कृपा है। अब इस प्रकार से
भगवान श्री हरि ने अदिति जी को दर्शन दिए और उनको कहा कि देवी आप विचलित मत हो, चिंतित मत हो। आपके दिए गए प्रश्नों से मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि तुम्हारे पुत्र सत्य हैं, देवता सत्य हैं और असुर असत्य हैं, तो असत्य का कभी वास नहीं होगा और सत्य सदा सर्वदा अपनी जगह पर पूर्ण स्थिर होगा। आप घबराओ नहीं, मैं तदंतर में आपके यहाँ पर आऊँगा और कई बार आता रहूँगा। जब जब धर्म का पराजय होने लगेगा, पृथ्वी पे पाप बढ़ने लगेगा, तब तक मैं अवतरण लूँगा और अपने वैष्णव जनों के ऊपर में, साधु जनों के ऊपर में सनातन धर्म को बचाने के लिए नाना प्रकार के रूपों को मैं लेकर आता रहूँगा और उनको इन कष्टों से दूर करता रहूँगा। भगवान ने अदिति जी को आश्वासन दिया। अभी पीछे वामन एकादशी गई थी, उस दिन भगवान वामन जी की जयंती होती है। उस पवित्र तिथि के ऊपर में भगवान श्री हरि ने वामन जी का रूप लिया। मेरे को एक व्यक्ति ने पूछा कि पंडित जी परमात्मा पृथ्वी पे है, ये कैसे प्रत्यक्ष पता लगेगा? ऐसे तो मेरे को कई लोग कई प्रश्न पूछते, लेकिन मेरे को ये पीछे किसी ने पूछा कि पंडित जी परमात्मा है, ये कैसे पता लगेगा? तो मैं आपको बतलाऊं, परमात्मा है, बिल्कुल है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। मैं भी स्वामी रामेश्वरम में गया था, वहाँ पर अग्नि तीर्थ है। उस अग्नि तीर्थ के अंदर में समुद्र की धाराएं हैं। भारत का एक वही खंड ऐसा है जहाँ पर 3 महासागर एक जगह एकत्रित होते हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और बंगाल की खाड़ी। बड़ी अद्भुत वार्ता है। 3 है, तीनों के अलग रंग है, एक सफ़ेद दिखता है, एक हरा दिखता है और एक नीला दिखता है। तीनों में बड़ी ज्वार भाटा है, बड़ी तेज धाराएं हैं, लहरें। लेकिन जो अग्नि तीर्थ के अंदर में समुद्र है, जिसको भगवान श्री हरि के अवतार श्री रामचंद्र भगवान ने चरण से स्पर्श कर दिया है, वो बिल्कुल शांत है। बड़ी अद्भुत वार्ता है, वो बिल्कुल शांत है। और उसी रामेश्वरम के अंदर में, उसी क्षेत्र के अंदर में चारों ओर खारा पानी है, लेकिन मंदिर के अंदर में 22 कुंड हैं, उसके पानी बड़े मीठे हैं। ये बड़ी अद्भुत वार्ता है। ये जाकर आप प्रत्यक्ष देखो और इससे आपको पता लग जाएगा कि परमात्मा पृथ्वी पे कैसे है। समुद्र उधर भी है, एक नहीं 3 हैं, तीनों की धाराएं बड़ी तेज हैं। और इधर जाके देखो, धारा बिल्कुल शांत पड़ी हुई है। नॉर्मल नदी के बराबर का जल का बहाव है, जैसे नदी बहती है वैसा उसका बहाव है। और उस पूरे प्रदेश के अंदर में खारा पानी है, लेकिन उस मंदिर के अंदर में परमात्मा ने कैसे कृपा कर रखी है कि उस 22 कूपों के अंदर में मीठा जल है। आश्चर्य की बात तो यह है कि उसके और आगे पीछे कहीं भी बोरिंग की जाती है तो खारा पानी ही निकलता है। मैं जब उस क्षेत्र में गया तो मेरे को देख के बड़ी अद्भुतता लगी कि वाकई यहाँ पे परमात्मा की कितनी अनुकंपा है, उसको कोई भी प्रत्यक्ष देख सकता है। इस बार जो मैं रामेश्वरम क्षेत्र के अंदर में गया, मैंने ग्रुप पे आप लोगों को एक फ़ोटो डाली थी। एक बड़े पूज्य महात्मा गण थे, उस महात्मा गण के अद्भुत मुझे दर्शन हुए। मेरे ही पीछे बैठे हुए थे तो मैंने देखा तो वो महात्मा, वैसे देखो कई लोग ये कहेंगे कि भाई महात्मा घमंडी होते, घमंडी नहीं होते। उनका एक शिष्टाचार होता है कि अन्यत्र वो ऐसे वार्ता नहीं करते। तो मैंने उनको 1-2 बार निवेदन किया तो उन्होंने मेरी बात को श्रवण नहीं किया उन्होंने। फिर मैं समझ गया। अब मैं यहाँ पे ये भी सोच सकता था कि भाई महात्मा बड़ा घमंडी है, बात ही नहीं करता, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। महात्मा घमंडी नहीं है, उसका एक नियम है, वो ऐसे किसी से वार्ता नहीं करेगा, अन्यत्र वार्ता नहीं करेगा। फिर मैंने
आपको पीछे बताया था ना, एक मेरे को पीछे सम्मान पत्र दिया गया था विश्व हिंदू परिषद मॉरिशस की तरफ से। तो वहाँ जो एक संगठन है उसके ही माध्यम से वो महात्मा थे, उस शिलान्यास पीठाधीश थे वो, उनको मैंने वहाँ से फ़ोन किया, उनके किसी मेंबर को, अनुयायी को, उसने फिर उन महात्मा को फ़ोन किया। तब उन महात्मा ने मेरे से 2 मिनट का समय दिया और उन्होंने मुझसे बात की। बड़ी अद्भुत कृपा हुई मेरे ऊपर। देखो, संत ऐसे किसी को नहीं मिलते। अच्छा, बड़ी अद्भुत बात तो यह है कि मैं तो उनसे मिलने नहीं गया था, मैं तो अपने तीर्थ के लिए गया था। बाय डिफ़ॉल्ट वो उस गाड़ी में बैठे हुए थे, मुझे नहीं पता। और मेरे को उस वक्त में पहले तो उन्होंने मना ही कर दिया कि मैं नहीं बात करूँगा, लेकिन ये वहाँ पे बैठे हुए परमात्मा की कृपा है। एक संत तो मुझे वहाँ मिले और एक संत मेरे को रामेश्वरम में मिले, बड़े अद्भुत संत। और मेरा अपना मानना है कि जहाँ पर में संत और परमात्मा एक जगह वास करते हों, जीवन में अगर स्वर्ग देखना है तो केवल वही स्थल है स्वर्ग, और वो स्वर्ग है रामेश्वरम तीर्थ, जहाँ पर परमात्मा और संत दोनों वास करते हैं। बड़े अद्भुत जगह। तो वहाँ पे मैंने देखा हरि भगवान की बड़ी अद्भुत कृपा, भगवान शंकर की अद्भुत कृपा मैंने देखी कि उस क्षेत्र के अंदर में पूर्ण रूप से वास करते हैं परमात्मा। उन दोनों संतों से मेरी नाना प्रकार की वार्ताएं हुई, 2-2 मिनट का मैंने उनसे समय लिया और उन्होंने मेरी बातों को सुना और अपना कृपा आशीर्वाद मेरे ऊपर में दिया। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि पृथ्वी के ऊपर में परमात्मा नहीं है, तो वो परमात्मा का साक्षात्कार अगर करना चाहते हो तो चलो रामेश्वरम तीर्थ के अंदर में, वहाँ पे देखो, ये प्रत्यक्ष चीज़ है, सारी एक ही जगह पे है। इधर भी सागर है, इधर भी सागर है, और अंदर में थोड़ी ही सी डिस्टेंस पे, हार्डली 700 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर में वो 22 कुएँ हैं और उसका पानी मीठा है। बड़ी अद्भुत वार्ता है। इधर खारा पानी है, उधर मीठा पानी है। ये बताता है कि परमात्मा वास करता है, पूर्ण रूप से वास करता है। और जब जब सनातन धर्म की रक्षा करनी होती है तो वो कोई ना कोई रूप लेकर, कोई ना कोई अवतरण लेकर पृथ्वी लोक के ऊपर में आता है। ये इसका साक्षी है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो यहाँ पर राजा बलि सिंहासन पर बैठे, शुक्राचार्य जी ने नाना प्रकार से उनको समझाया, देवताओं को कर लिया अधीन, जो जो देवताओं के पास था सब रख लिया इन्होंने। लेकिन राजा बलि परमार्थी थे, उनके अंदर में एक गुण था परमार्थ का। थे असुर जाति के, लेकिन एक परमार्थ था। वो परमार्थ यूं था क्योंकि उनके जो पूर्वज थे, उनके जो दादाजी थे प्रहलाद जी, वो श्री हरि भगवान के परम भक्त थे, उनका अंश उनके अंदर में था। मैं इसी लेके सारे श्रेष्ठ जनों को कहता हूँ कि भैया, कई लोग मुझे कहते हैं कि पंडित जी हमारे घर में हमारे बच्चे नहीं मानते, बहुएं नहीं मानती हैं। मैंने उनको बोला कि देखो भैया, बहुएं तो हर घर में हैं, हर कस्टम के अंदर में। आप देखो सिख परिवार होते हैं, मोमडन परिवार हैं और कोई परिवार है, उनके घरों में भी तो बहुएं हैं, वो कोई ऊपर से उतरी हुई देवियां नहीं हैं। लेकिन वो अपने कल्चर को कैसे मान रहे हैं? उनकी बहुएं कहाँ कहते कि हमने ये नहीं करना है। हमारी क्यों करती हैं ऐसे? क्योंकि हमने उसके ऊपर में उतनी सख्ताई नहीं की है। धर्म के प्रति आस्था की जागृति होना परम आवश्यक है। अगर वो आस्था की जागृति नहीं होगा तो ये बहुत गलत बात होगी। मेरे को किसी ने पूछा कि पंडित जी आप तीर्थों पे बहुत जाया करते हो, बड़ी बात है, आप घूमते फिरते ज़्यादा हो। भैया, सबका अपना अपना भाग होता है। अब कोई दारू पीता है,
उसको दारू अच्छा लगता है। अच्छा, कोई निंदा करता रहता है, उसको निंदा अच्छा लगता है। अच्छा, कोई पैसे कमाने का आदी होता है, पैसा मांगता रहता है। कोई किसी से लड़ने में ही संतुष्ट होता रहता है। मैंने देखा कईयों का स्वभाव ही होता लड़ने का, लड़ने में भी भाव रखता है। अब भाई हमारा टेस्ट ये है, हम क्या करें? हम अपने टेस्ट को नहीं बदल पाते भाई। हम तो ये कहते हैं कि शायद हमारे टेस्ट के अनुसार आप जितने लोग कथा को सुनते हो अथवा अभी बाद में सुनोगे, वो थोड़ा टेस्ट आप लोगों में भी आ जाए। आप भी जाओ। इस शरीर से अगर परमात्मा ने अवसर दिया है तो भजन तो करो करो, कीर्तन करो करो, सेवा से तन मन धन से सेवा भाव भी करो, और अवसर मिले तो तीर्थाटन भी करो सद्भाव से। पिकनिक मनाने के लिए नहीं, पिकनिक मनाने के लिए नहीं, सद्भाव से जाकर भगवान का भजन कीर्तन करने के लिए जाओ। देखो कैसे कल्याण नहीं होगा, बिल्कुल होगा कल्याण। अब वो राजा बलि, उन्होंने बड़े अद्भुत तरीके से भगवान विष्णु की प्रति उनकी बड़ी निष्ठा थी। इधर वामन भगवान जी जब प्रकट हुए अदिति जी के यहाँ पर, तो प्रकट होते के साथ ही उन्होंने अदिति जी को कहा कि माता, मेरा जन्म हुआ है पृथ्वी लोक के ऊपर में जन कल्याण करने के लिए, तो उसमें आप बाध्य मत बनो, मुझे जन कल्याण के लिए जाने दो। तो यहाँ पर वामन जी प्रकट हुए हैं, गर्भ से नहीं उतरे हैं, प्रकट हुए हैं। और वो जब प्रकट हुए हैं तो उन्होंने एक छोटी सी छतरी ले रखी है, चरण में पादुकाएं पहन रखी है, हाथ में माला है और एक हाथ में कमंडल है। ओम नमो नारायण का संकीर्तन हो रहा है। परमात्मा जहाँ जहाँ चल रहे हैं वहाँ पे हरि नाम संकीर्तन हो रहा है। और वो चलते हुए जा रहे हैं राजा बलि की ओर। इधर राजा बलि चक्रवर्ती सम्राट बन गए हैं, सारे लोगों को जीत लिया है। शुक्राचार्य जी ने कहा कि भैया एक काम करो, जब तुम चक्रवर्ती सम्राट बन गए हो, सारा तुमने जीत लिया है, सारे लोगों को जीत लिया है, तो उस जीत की खुशी में कोई पार्टी करें। आजकल लोग घर में कोई मांगलिक कार्य, पहले क्या होता था, बच्चों का बर्थडे होता था तो हवन करते थे, शादी का सालगिरह होता था हवन करते थे, और वैसे कई चीज़ों पे पूजा पाठ हवन होता था। अब क्या होता है, पार्टी होती है, पार्टी में कुसंग होता है। अब फिर लोग कहते हैं कि हमें शुभप्रद फल नहीं मिल रहा। शुभप्रद फल कैसे मिलेगा जब आप छोटे छोटे महोत्सवों में कुसंग करना प्रारंभ कर दोगे और प्रभु से दूरी बढ़ाओगे, तो आपके ऊपर में प्रभु हरि की कृपा कैसे होगी। तो मेरा अपना कहना है कि जब भी आपके घरों में ऐसा शुभ अवसर मिले तो उसके ऊपर में और कुछ ना करो तो यज्ञ भगवान को आह्वान करो, यज्ञ की आहुति डालो, हवन यज्ञ करो, और कुछ ना हो सके तो सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य करो। उससे क्या होता है कि आपका घर शुद्ध होता है, समाज जिसमें रहते हो उसके अंदर में शुद्धिकरण आती है, कुल के अंदर में शांति होती है। अब यहाँ पर राजा बलि ने कहा कि महाराज कौन सी पार्टी करनी है, तो उन्होंने कहा कि भैया असुरों की जो पार्टी होती है वही कर लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो ठीक बात नहीं है, हमने देवताओं के ऊपर में विजय को प्राप्त किया है, तो यज्ञ करेंगे, यज्ञ करेंगे। तो शुक्राचार्य ने कहा कि हाँ ये भी बात ठीक है, यज्ञ करेंगे। मेरे को एक बार किसी ने कहा कि पंडित जी कई दुष्ट लोग पूजा पाठ भी बहुत करते हैं, फिर भी दुष्टता करते हैं। तो मैंने उनको बोला कि हाँ ये बात ठीक है, दिखाने के लिए, संसारिक लोगों को दिखाने के लिए वो दिखावा तो करते हैं, लेकिन उस दिखावे का उनको फल नहीं मिलता है।
वो जिसको दिखा रहे होते वही बस देख लेते हैं, बाकी उसका फल कुछ नहीं होता। अब यहाँ पर राजा बलि ने कहा कि महाराज करना है तो यज्ञ करो, अश्वमेध यज्ञ कीजिए, सबको निमंत्रण दीजिए उस यज्ञ के अंदर में आने के लिए। सबको निमंत्रण दिया गया। सारे देवी देवतागण तो पहले ही वहाँ मौजूद थे, आधीन थे। नाना प्रकार के राजाओं को बुलाया, सारे राक्षस वाक्षस आए। मेरे को इस कथा के बीच में किसी ने पूछा था पीछे कि एक जगह पे दोनों कैसे इकट्ठे हो गए, राक्षस भी आ गए और वो भी आ गए। देखो, ऐसे कई समय होते हैं जहाँ पर में किसी कार्य का जब उद्गमन होता है तो वहाँ पर में बुरे को भी साथ लेना पड़ता है। और परमात्मा समदृष्टि करते हैं, उनके नज़र में कोई दोष नहीं है। वो पापी का भी उद्धार करते हैं और जो पुण्यात्मा है उसको तो वैकुंठ धाम देते ही देते हैं। तो यहाँ पर वामन भगवान स्वयं श्री हरि हैं, तो उन्होंने कृपा तो सबके ऊपर समान रूप से करनी है। तो उस कृपा को करने के लिए उन्होंने दैत्यों को भी बुला रखा, आ जाओ तुम भी, कोई बात नहीं, आ जाओ। अब यहाँ पर वामन जी आए तो शुक्राचार्य जी ने देख लिया कि वामन जी आ रहे हैं, ये तो स्वयं नारायण भगवान हैं, अब ये राजा बलि का आज सब कुछ ले लेंगे। तो वो भाग कर गए और जाकर राजा बलि को जाकर कहा कि बेटा देखो, तुम्हारे दरवाजे पे एक ब्राह्मण आया है वामन के रूप में। ये कोई साधारण आदमी नहीं है, और ये जो तुम्हें कुछ मांगे तो उसे देना नहीं, क्योंकि ये बड़ा चतुर आदमी है। मेरे को एक व्यक्ति ने बोला कि पंडित जी वैसे भी ब्राह्मण लोग बड़े चतुर होते हैं। मैंने उनको बोला कि देखो, चतुर नहीं होते, वो ब्रह्ममुखी होते हैं, ब्रह्मा के मुख से उत्पत्तित ब्रह्ममुखी होते हैं। उनकी कामनाओं में हमें जरूर चतुरता नजर आ सकती है, लेकिन वास्तविक में ब्राह्मण जो होते हैं वो जन कल्याण के लिए होते हैं। सनातन धर्म जन कल्याण के लिए है। ये वेद पुराणों की कथा जन कल्याण के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, पूरे सामूहिक रूप से। यहाँ पर शुक्राचार्य जी ने कहा कि बेटा, वो जो तुम्हें दिख रहा है छतरी ओढ़ के व्यक्ति, वो कोई साधारण नहीं है, वो कोई साधारण मांगने वाला ब्राह्मण नहीं है, इसके छल में नहीं आना, ये तुम्हारा सब कुछ ले लेगा। आज परमात्मा की उस जगह पे प्रवेश हुई है, राजा बलि के सत्य कर्म की जागृति हुई है। उन्होंने कहा कि गुरुदेव रुको रुको, अगर वो आज श्री हरि हैं और मेरे दरवाजे पे आए हैं और याचक बन के अगर आए हैं तो मैं उन्हें आज सब कुछ दूंगा, वो जो कुछ मांग लेंगे, क्योंकि मैंने ये यज्ञ भी तो उन्हीं के लिए ही किया है। और सच्चाई क्या है, ये शरीर भी परमात्मा का है, उसके द्वारा प्राप्त किए गए उपलब्धि भी परमात्मा की है, इससे जुड़े हुए रिश्ते नाते सब परमात्मा के हैं। और अगर इसमें से कोई भी चीज़ परमात्मा को देनी पड़ जाए तो उसके लिए कभी शोक नहीं करना, क्योंकि ये पहले ही परमात्मा की है। मैं जब भी कहीं शोक सभा में कथा के लिए जाता हूँ, प्रवचन के लिए, तो मैं उनको ये उदाहरण अवश्य देता हूँ कि ये परमात्मा की दी हुई वस्तु है, परमात्मा ने दिया है और उन्हीं ने वापस ले लिया है, तो इसके लिए शोक क्या करना। जो ऑलरेडी ही किसी का है और आपने उसके ऊपर में अपना दिल लगा लिया है, तो गलती तो हमारी है कि हमने दूसरे की वस्तु के ऊपर में दिल लगा लिया है। जो पहले ही किसी और का है तो वो तो अपना सामान लेगा ना। तो उसी प्रकार राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव, इतने दिन तक मैंने आपकी वाणी को सत्य जाना, लेकिन आज परमात्मा बिल्कुल सामने खड़े हैं, तो आज अगर वो श्रीमन नारायण भगवान हैं तो वो जो मांगेंगे मैं उनको दे दूंगा। वामन जी आए और उन्होंने कहा कि महाराज, हमने सुना कि आप बड़े दानी राजा हैं,
चक्रवर्ती राजा हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता, हम दानी हैं या नहीं हैं ये तो परमात्मा जानता है, लेकिन आप अगर मेरे यहाँ पर याचक बन के आए हैं तो मैं आपको अवश्य दूंगा। आपके जो मन की अभिलाषा है वो मुझसे मांग लीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखो, हमको तो कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए, वो हमको दे दो। उन्होंने कहा कि महाराज 3 पग भूमि? उन्होंने कहा हाँ जी 3 पग भूमि। उन्होंने कहा कि आप कोई गांव मांग लेते, कोई राज्य मांग लेते, सोने चांदी मांग लेते, कोई महल मांग लेते। उन्होंने कहा कि देखो भैया, हम तो साधक जन हैं और साधक जन कभी ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं मांगते, हम तो बस 3 पग भूमि चाहते हैं। परमात्मा हर जीवात्मा से 3 ही चीज चाहता है, मन, व्यक्ति का मन, दूसरा पवित्र आत्मा और तीसरा सनातन धर्म के प्रति निष्ठा। यही 3 चीजें परमात्मा मांगते हैं और यही 3 चीजें सदगुरु भी मांगता है अपने शिष्य के अंदर में, कि ये 3 चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। अब ये 3 चीजें मांगी। राजा बलि ने सोचा कि गुरुजी तो कह रहे थे ये तो बहुत कुछ मांगेगा, लेकिन इसने तो 3 ही पग भूमि मांगा है। उन्होंने कहा कि महाराज बताओ कैसे देना है। तो उन्होंने कहा कि देखो, दान देने का तरीका है, संकल्प करो। उन्होंने कहा कि महाराज जल्दी से संकल्प करो, जिधर से आपको चाहिए 3 पग भूमि वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। शुक्राचार्य जी ने कहा कि महाराज इसको हमने इतना समझाया, इसके समझ नहीं आया। विनाश काले विपरीत बुद्धि एक बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन जो दूसरी भी कहावत है, परमार्थ कार्य सद्बुद्धि। दूसरी कहावत क्या है? परमार्थ कार्य सद्बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि और परमार्थ कार्य सद्बुद्धि, ये इसकी दूसरी कहावत है। जब कोई व्यक्ति परमार्थ के ऊपर में तन मन धन को संचय करता है, उसके ऊपर में व्यय करता है, खर्चता है, तो उसको सदगति की प्राप्ति होती है और सद प्राप्ति होती है। अब ये जब सुना तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज हम देंगे। उन्होंने कहा कि जल मंगाओ। लोटे में जल लेके आए, गंगा सागर वाला लोटा। शुक्राचार्य जी ने सोचा कि मेरी बात इसके ऊपर नहीं हुई प्रभाव, और जब इसके ऊपर प्रभाव नहीं हुई तो मैं तो गुरु हूँ, बड़े यत्नों से ये राज्य इसको दिलवाया, सिखा पढ़ा के, वो छूट जाएगा। और जब ये छूट जाएगा तो हम किधर जाएंगे? ये जो छोटे छोटे संप्रदाय हैं जो सनातन धर्म का खंडन कर रहे हैं, वो जो भंडारों को बुला के खिला रहे हैं, एक थाली में 4 आदमी को बिठा के खाना खिला रहे हैं और सफ़ेद कपड़े पहन के कथाएं अच्छी सुना रहे हैं, उन लोगों से पूछो कि भैया तुम कौन से परमात्मा की ओर लेके जा रहे हैं? अरे आप कहीं नहीं लेके जा रहे, उल्लू बना रहे हो लोगों को, खुद भी बन रहे हो और दूसरों को भी बना रहे हो। ऐसे कोई परमात्मा के पास नहीं पहुंचेगा। ऐसे छोटे मोटे क्षणिक सुख तो आपको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन उससे आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, इसकी 100% गारंटी है। अब कोई कहेगा कि पंडित जी आप जो कर रहे हो उससे किसकी हो जाएगी? भैया इससे होगी, इससे गारंटी होगी। और आप खुद बताओगे जब आप प्रौढ़ा अवस्था होगे और जब आप अंतिम समय और अंतिम चरण के पास पहुंचोगे तो आप अपनी गति खुद बताओगे कि हाँ हमने भगवान की पूजा की तो अंदर में एक संतुष्टि है। लेकिन वही उसके विपरीत जो अन्यत्र हैं उनको क्षणिक सुख मिल जाएंगे, क्षणिक संसाधन मिल जाएंगे, लेकिन परम गति नहीं मिलेगी, इसकी भी गारंटी है। शुक्राचार्य जी जाकर उस टोटी के अंदर में बैठ गए। भगवान श्री हरि ने कहा कि भैया ये नहीं मानेगा, ऐसे गुरुजन नहीं मानेंगे जो लोगों को भड़काते हैं सनातन धर्म के प्रति। तो भगवान ने कहा कि एक काम करो,
कि इस टोटी के अंदर में कुछ कचरा फंस गया, इस कचरे को साफ कर दो। तो उन्होंने कहा कि कचरा, हाँ कहने हाँ फंस जाता है। सनातन धर्म के अंदर में भी ये जो छोटे छोटे संप्रदाय ये कचरे ही तो हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कचरा कैसे साफ होगा? तो उन्होंने कहा कि कुशा उठाओ और कुशा से साफ कर दो। और ये कुशा क्या है? ये कुशा है सत्य का प्रतीक, सत्य का प्रतीक। और सत्य के अंदर में परमात्मा वास करते हैं। और जब वो सत्य जागृत हो जाता है तो उन्हीं के अनुयायी उसी सत्य को लेकर उस कचरे को साफ कर देते हैं। अब वो राजा बलि उनका शिष्य ही तो है, लिया कुशा और शुक्राचार्य जी की आंख फोड़ दी, गुरु की ही आंख फोड़ दी। और ऐसे ही आंख फूट जाया करती है उन सभी संप्रदायों की जो सनातन धर्म से विपरीत होकर लोगों को गलत शिक्षाएं देते हैं। अब यहाँ पर आंख फूटी, शुक्राचार्य जी निकले लोटा से। अब भगवान की ओर कैसे देखें, क्योंकि सदा तो भगवान की निंदा की है। भगवान ने कहा कि हमारी निंदा करते थे, देखा आंख फूट गई। राजा बलि की ओर देखा, कहा कि बेटा तुमने हमारी एक आंख फोड़ी है, तुम्हारा सब कुछ फूट जाएगा। ऐसे गुरुओं का क्या काम जो पहले गलत मार्ग पे ले जाएं और जब उनका अपना विनाश होने लगे तो अपने ही शिष्यों को श्राप देना चालू कर दें। लेकिन मेरा मानना है कि गुरु का दिया हुआ श्राप भी वरदान होता है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर वो निकले, भगवान वामन ने कहा कि क्यों देरी किस चीज़ की हो रही है, संकल्प करो। उन्होंने कहा कि महाराज संकल्प ही कर रहा था, लेकिन आपने संकल्प से पहले तो मेरे गुरु जी की आंख फोड़ दी। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, किया तुमने है, कुशा लेके साफ किया। तुम्हारे गुरु जी गलत है जो उस गंगा सागर के बीच में बैठे थे। भाई सनातन धर्म के बीच में जो छोटे संप्रदाय घुस रहे हैं और ऐसे धर्मगुरु घुस रहे हैं वो गलत है ना, क्यों घुसे हो? उनकी सफाई तो आज ना कल होगी होगी, ये भी परम सत्य है। अब ये बात को सुना तो उन्होंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, गुरुजी को हटाओ, अब आप बताओ करें क्या? तो उन्होंने कहा हाथ में जल लो। और हाथ में जल ले लिया और वहाँ पर संकल्प होना प्रारंभ हुआ। संकल्प हुआ, संकल्प में उसने संकल्प किया कि 3 पग भूमि मैं इन ब्राह्मण देवता को दान में दूंगा। भगवान को जब संकल्प रूप में दे दिया 3 पग भूमि, तो परमात्मा ने वो कमंडल को छोड़ा नीचे, छतरी छोड़ी नीचे और माला भी छोड़ दी नीचे और अपना रूप बढ़ा लिया। यहाँ पर सूजी से सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने पूछा कि प्रभु ने ये सब छोड़ क्यों दिया नीचे? वो कहने लगे कि परमात्मा नाना प्रकार के रूपों में विद्यमान है। कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई शिव कहता है, कोई देवी का रूप मानता है। परमात्मा कहते हैं कि तू किसी भी प्रकार से आ तो सही मेरे पास, जब तू आ जाएगा मेरे पास तो मैं ये सब चीज़ों को छोड़ दूंगा नीचे ही और तुझे उस ज्योति पुंज के अंदर में आकर समा लूँगा, जहाँ पर ये कोई साकार वस्तुएं नहीं होगी, निराकार वस्तु होगी। अब उस परमात्मा ने 2 पग के अंदर में सब कुछ नाप लिया। भगवान श्री हरि के पाँव के अंगूठे से ब्रह्मांड में लगा, पतित पावनी गंगा जी का उद्गमन हुआ। इधर परमात्मा ने जब 2 पग से सब कुछ नाप लिया तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि हो गया सत्यानाश, जो जो जोड़ के दिया था सब इसने खींच लिया। उन्होंने कहा जब सब खींच लिया तो हम यहाँ पे रुकेंगे क्या? वो वहाँ से अपना बिना कमंडली उठाए और चल दिए। क्यों? जब राज्य ही लुट गया तो अब उस राज्य में रहकर क्या करेंगे? तो राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव आप बीच में जा रहे हो। उन्होंने कहा कि जब तुमने हमारी बात मानी नहीं और ये साम्राज्य तेरे पास से चला गया तो अब मेरा और तेरे से क्या काम? यही चीज़ें होंगी उन संप्रदाय वालों को मानने वाले शिष्यों के ऊपर में
कि जब उनकी सफाई होगी तो वो ये देखेंगे कि उनके गुरुजी भी गायब हो गए और संप्रदाय भी गायब हो गया। लेकिन आप देखना, सनातन धर्म कभी भी गायब नहीं होता। आज भी बहुत सारे देशों के अंदर में गड्ढों के अंदर में खुदाई होती है, ज़मीन के अंदर खुदाई होती है, और किसकी विग्रह निकलती है? तो श्रीमन नारायण की। किसकी विग्रह निकलती है? भगवान शंकर की, देवी की। क्यों? आदि अनादि काल से ये प्रत्यक्ष है। राजा बलि को भगवान ने कहा कि प्रभु ये देखो, तुम्हारे 2 पग भूमि तो हमने ले लिया, अब उसमें तो तुम्हारा सब सिमट गया, अब ये तीसरा पग हम कहाँ रखें, बताओ। अब राजा बलि ने भगवान के उस विराट रूप के अंदर में देखा कि पृथ्वी से लेके स्वर्ग तक सब प्रभु के अंदर में है। बच्चे, परिवार, कुल बांधव, सबको उसके अंदर में देखा। लेकिन उसके अंदर में राजा बलि ने अपने आप को नहीं देखा। परमात्मा के अंदर में सबको देखा, अपने आप को नहीं देखा। संसार के अंदर में हम लोग सबको देखते हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरा बाप है, माँ है, बहू है, बेटी है, पत्नी है, सबको देखते हैं। लेकिन हमको कोई नहीं देख रहा। हम सबको देखते हैं, हमको कोई नहीं देखता। क्यों नहीं देखता हमको? क्योंकि सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। वो अपनी ज़रूरतें आपके शरीर से ले रहे हैं, लेकिन आपकी ज़रूरत किसी को नहीं है, वो आप खुद समझ रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि प्रभु 2 पग में तो आपने मेरा सब कुछ ले लिया। तो उन्होंने कहा कि ये बात ठीक है, 2 पग में हमने ले लिया, अब तीसरे पग का तुमने संकल्प दिया है, वो तीसरा पग तो दो। तो उन्होंने कहा कि महाराज, हमने दान की प्रथा तो सुनी थी, लोग दान देते थे, लेकिन मांगने वाले की ऐसी प्रथा नहीं सुनी थी कि भैया उसने रूप ही चेंज कर लिया। आप आए थे जब मेरे पास तो छोटे से ब्राह्मण थे, और ये इतना बड़ा विराट रूप बनाया, मेरा सब कुछ ले लिया। भाई जिस रूप में मांगने आए थे उसी रूप में आ जाओ तो तीसरा पग भूमि भी देंगे। भगवान श्रीमन नारायण प्रसन्न हुए इस बात को सुनकर। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, और इधर अर्जुन ने शौनक आदि ऋषियों से पूछा कि भगवान प्रसन्न क्यों हो गए। तो यहाँ पर उत्तर देते हैं सूत जी कि देखो, परमात्मा की वाणी पे प्रसन्नता क्यों आई है? वो इसलिए आई है क्योंकि वो जानते हैं कि इसका मैंने जो जो दोष कर्म था वो मैंने इसके जीवन से निकाल दिया है, और अब ये जो भी कुछ मेरे से कहेगा, जो भी कोई मेरे से कामना करेगा, वो सद्कामना ही होगी। इसको सुनकर परमात्मा प्रसन्न है। भगवान श्रीमन नारायण वही वामन रूप में आए। उन्होंने कहा कि हाँ राजा बलि, तीसरे पग का दान दो। उन्होंने कहा कि महाराज दान देंगे, बिल्कुल देंगे दान। तो उन्होंने कहा कि कब दोगे? तो करे अभी देंगे। उन्होंने कहा कि महाराज, जब आपने विराट रूप लिया था, आपके अंदर में मैंने सारे भुवनों को देखा जो मैंने जीता था, पूरा परिवार मैंने अपना देखा। मैंने तो उनको भी देखा जो मृतक होके आपके पास पहुँचे हुए हैं। मैंने तो उनको भी देखा जो नाना प्रकार के पुण्य आत्मा हैं और नाना प्रकार के पापी कर्म हैं, लेकिन उन सब में मैंने अपने आप को नहीं देखा। तो भगवान ने कहा कि हाँ ये भी बात ठीक है, तुमने अपने आप को नहीं देखा होगा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे क्यों नहीं देखा आपने, और मैं अपने आप को आपके अंदर क्यों नहीं देख पाया? उन्होंने कहा क्योंकि तूने मुझे दान दिया है तो तू ऐसे कैसे मेरे को दिखता, क्योंकि दान देने वाला याचक से बड़ा होता है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु बड़ा मुझे नहीं होना, मैंने तो ये मान लिया है कि जिस परम पिता के अंदर में पूरा ब्रह्मांड है, पूरा चराचर जीव है, और एक केवल मैं ही बाहर बैठा हुआ हूँ, तो मुझे भी आप अपने अंदर में ले लो। और ये मैंने अपना सर नीचे झुका दिया और अपना तीसरा पग मेरे सर के ऊपर रख दो, और मुझे भी आप अपने अंदर में रख लो।
भगवान श्रीमन नारायण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने तीसरा पग राजा बलि के सर पे रखा, पूर्ण गति का वरदान दिया, अमर कर दिया। राजा बलि 8 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी हैं। पाताल के अंदर उन्हें वास दिया है और कहा है कि जब कलिक का अवतार होगा और कलयुग का समापन होगा, तो उस कलिक के अवतार में राजा बलि तुम पाताल से बाहर आना। सनातन धर्म का ध्वजा हनुमान जी हाथ में लेके चलेंगे और उसमें वीर रूपों में हमारी सेना के अध्यक्ष बनकर आप चलोगे और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कलयुग के समापन पे आप करोगे। ऐसे अद्भुत राजा बलि को वरदान दिया है। यहाँ पर सूत जी ने से कुछ ऋषियों ने पूछा कि प्रभु ने ये वरदान दिया है कि श्राप दिया है? भाई स्वर्ग का राजा बना था राजा बलि, उसको पाताल भेज दिया, ऐसा क्यों? भाई वो राजा तो वो स्वर्ग का ही था और उसको पाताल में, उसको इंद्र भी तो बना सकते थे। तो यहाँ पर सूत जी बड़े हंसते हुए अद्भुत वार्ता करते हैं और कहते हैं कि परमात्मा ने राजा बलि को अपने पास रखना है, इसीलिए उनको इंद्र की गद्दी पे नहीं बिठाया। क्योंकि कई कथाओं में मैंने आपको बताया ना कि इंद्र भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा जिनको दिल से प्यार करते हैं उनको चेंज नहीं करना चाहते। इसीलिए उन्होंने उनको पाताल का वास दिया है कि आज भी तुझे मेरे दर्शन हुए हैं, कल भी तुझे मेरे दर्शन होगा, और जब मैं गदाधर का रूप लेके आऊँगा पाताल के अंदर में, तो जाकर तुम्हारे ऊपर मैं कल्याण करूँगा। तब प्रभु के अभी 2 अवतार बाकी हैं। मैंने एक पुराण में पढ़ा कि अभी प्रभु के 2 अवतार बाकी हैं। एक कलिक अवतार तो है ही कलयुग का, लेकिन ये भी एक परमात्मा का गदाधर अवतार भी है। वो कलयुग के बीच में आएंगे और वो सीधे पाताल में जाएंगे राजा बलि को मिलने के लिए, और वही परमात्मा फिर कलिक अवतार लेके पृथ्वी के ऊपर में आएंगे। ये पुराण की कथा है। तो ये 7-8 अध्यायों की कथा वामन भगवान की अद्भुत चरित्र मैंने आपको सुनाया है। इस पावन चरित्र को जो भी कोई सद्भाव से सुनेगा, उसके गत 6 माह के पाप कर्म इस कथा को श्रवण करने से कटित हो जाएंगे। और इस कथा को श्रवण करने के बाद जो कोई सनातन धर्म में विश्वास करेगा, हरि भगवान को सत्य जानेगा और ओम नमो नारायण का नाम संकीर्तन करेगा, उसको तो प्रभु परम पद अवश्य देंगे। तो इस सदग्रंथों को श्रवण कीजिए और इन हरि नाम संकीर्तन को अद्भुत रूप में कीजिए, जिससे आपका और आपके परिवार का कल्याण हो। ओम नमो नारायण।